आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। कास्ट इज अ रियलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हमारे देश ने बाकायदे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। लोकतंत्र का आधार होता है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, जिसमें जाति वगैरह की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समानता का मेजर लेके चल रहे हैं, भाईचारे का मेजर लेके चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन चूंकि भारत में जाति व्यवस्था न केवल सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों से इस देश में विद्यमान रही, हमारे धर्म ग्रंथों ने इसे आगे बढ़ाया। माना गया कि ब्रह्मा के विविध अंगों से जातियों का उद्भव हुआ। सिर से ब्राह्मण का उदय हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का उदय हुआ, पेट से वैश्य जाति का उदय हुआ और पैरों से जो है वो शूद्र जाति का उदय हुआ। और इस आधार पर लंबे पीरियड तक चूंकि देश में जातिवाद का दंश विद्यमान रहा, तो आफ्टर ऑल जाति से बहुत सारी जो निम्न जातियां पीड़ित भी रहीं। तो जब देश का संविधान लागू हो गया तो हमारे संविधान निर्माता ये सपना बुन रहे थे कि आने वाले समय में इस जातिवादी बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहले इलेक्शन हुए तो आप देखते हैं कि जाति ने बहुत ही प्राइम रोल प्ले किया। इवन आप देखें संविधान निर्माण के पहले ही जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में ये कहा गया कि नौकरियों में समानता का अवसर होगा, सब लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन फिर चूंकि संविधान की अंतर्निहित जो भावना थी उसके तहत आप देखें कि बाकायदे कुछ उपबंध उसमें इंगित करते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए सरकारें आरक्षण की व्यवस्था करेंगी। तो हम आप देखें कि जातिवाद का अर्थ क्या है। जहाँ तक जातिवाद का अर्थ है तो आप देखें जाति से प्रेम करना बुरा नहीं, लेकिन फिर वही बात कि अगर हम जातिगत संकीर्णता के संवाहक हैं कि हम अपनी जाति से प्रेम करते हैं और दूसरी जातियों के प्रति, उनके उत्थान और उन्नयन के प्रति अगर घृणा का भाव रखते हैं, तो ऐसे में हम जातिवादी कहलाएंगे। ठीक है, तो आप देखें जाति एक यथार्थ है, इट इज अ रियलिटी। तो हम आप देखें जाति का मीनिंग क्या है। और आप देखें ना केवल इंडिया में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जाति नामक ये जीव जो है हर जगह पाया जाता है। अमेरिका में ये प्रजाति के रूप में पाया जाता है, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में ये क्लास के रूप में पाया जाता है कि समान वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं। और इवन पॉलिटिक्स में भी उसका रोल दिखाई देता है। जापान में आप देखें जो खासकर वोटर क्लब हैं वो बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हम आप देखें एक अध्ययन है जाति के ऊपर, बहुत व्यापक अध्ययन प्रोफेसर रजनी कोठारी ने किया है। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने विस्तार से जो है जाति और जाति का जो रोल है हमारी राजनीति में उसको दिखलाया। उन्होंने 3 बिंदुओं के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्रारंभिक चरण में शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के रूप में उच्च जातियों में ये जातिगत बंधन ज़्यादा पाए गए, है ना। उच्च जातियों में प्रतिस्पर्धा हुई जाति को लेकर के। इवन आप देखें प्राचीन काल, मध्यकाल में उच्च जातियां जो है रोल प्ले करती हुई दिखाई दी, है ना। वहाँ ब्राह्मण जो है वो सिरमौर था और जो खास करके जो क्षत्रिय थे वो प्रशासन और शासन की धुरी के रूप में आगे रहे।
यानी वो राजा रहे, महाराजा रहे और इस रूप में उनका रोल रहा। फिर वो कहते हैं दूसरे चरण में जात के अंदर प्रतिद्वंदता पैदा हुआ, यानी आप देखिए तमाम जातीय संगठन बने, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, पाल समाज, इस तरह से बहुत सारे जातिगत संगठन जो है वो अस्तित्व में आए और उसके बाद आप देखिए तमाम उपजातियां भी उभर करके अंदर आ गई। ब्राह्मणों में बहुत सारी उपजातियां निकल आई, इसी तरह क्षत्रियों में भी बहुत सारी उपजातियां निकल के आई और उन्होंने कहा भाई मैं जो है चौहान समाज का जो है नेता हूँ। अगले ने कहा नहीं नहीं मैं केवल भदौरिया समाज को देते। तो तीसरा नेता आया कहा हम सेंगर समाज को देते। तो इस तरह आप देखें जात के अंदर भी प्रतिद्वंदता शुरू हो गई और इसका रोल प्ले जो है भारतीय राजनीति में दिखाई दिया। अब आप देखें तीसरे चरण में वो दिखलाते हैं कि जैसे जैसे देश डेवलप हुआ है ना, लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर गए। तो अब जब शहरों में पहुंच गए तो वहां जाति का जो बंधन है वो नदारद हो गया। वहां पर फिर ये हुआ कि भाई लोकतंत्र के जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर, विकास के आधार पर हमें वोट डालना है। तो उनका मानना है कि तीसरे चरण में जाते जाते जाति के बंधन ढीले पड़े और राजनीति को व्यापकता मिलना शुरू हो गई, यानी लोकतंत्र को प्रभावी जो है रोल उसका शुरू हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या। तो आप देखें इन बिंदुओं के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला यह है निर्णय प्रक्रिया में जाति का जबरदस्त रोल है। इवन आप देखें संविधान निर्माण के समय में आपने देखा होगा पूर्णा पैक्ट, जहां पर बाबा साहब और महात्मा गांधी में आरक्षण को लेकर के एक डिस्प्यूट सा क्रिएट हुआ और बाद में आप देखें कुछ लोगों के, जिसमें खासकर हिंदू महासभा के कुछ नेता थे, उनके प्रयास से जो है दोनों में समझौता हुआ और जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको संविधान में रखा गया। हालांकि उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसने बाकायदे जो दलित आबादी है, हरिजन आबादी, उसको हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया। इस बात को लेकर महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए कि भाई हिंदुओं से दलितों को अलग नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर पूना पैक्ट हुआ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। तो आप देखिए निर्णय प्रक्रिया में बहुत जबरदस्त रोल जो है वो जाति का, जैसे आप देखें आरक्षण है ही, और आरक्षण के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और इवन आप देखें नौकरियों में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एवरीवेयर जो है वो आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब हम आप देखें जिस तरह से हमने छुआछूत को संविधान में एक विधान और व्यवस्था देकर खत्म किया था, अगर वास्तव में राजनीतिक दल ईमानदार रहते तो उसी समय एक प्रयास किया जा सकता था कि क्यों ना एक कानून ऐसा बना दें कि सारे लोग भारतीय कहलाएंगे, आर्थिक आधार पर उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे आरक्षण वगैरह की, और ये जाति नामक जीव को गायब कर देंगे। लेकिन आप देखें राजनीतिक दलों ने तो इसे कैच कर लिया। पहले इलेक्शन हुए 1951 में और उन्होंने देखा अरे जात का तो प्राइम रोल है, अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो जाति वाला चारा डालना पड़ेगा, लोगों को प्रभावित करना पड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदार। आप देखें बाकायदे जात के आधार पर टिकट दिए गए, जात के आधार पर वोट मांगे गए और जात के आधार पर ही वोट दिए गए। आप देखिए इलेक्शन में कितना भी आप विकासवादी मुद्दा लेकर कोई कैंडिडेट घूमता फिरे, आखिरकार हम जाति पर ही मोहर लगाते हैं। तो इस तरह आप देखें राजनीतिक दलों ने जातिगत आधार पर निर्णय लेना जारी रखा और निरंतर इसे आगे बढ़ाया। आज कोई भी राजनीतिक दल इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि जाति को विलुप्त करके और राष्ट्रीयता के आधार पर हम कुछ इस तरह का विचार करें, तो ये संभव नहीं है। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, अभी मैंने आपसे बताया कि मतदान व्यवहार जो है, जो आपका वोटिंग बिहेवियर है, उसमें विकास कोई मुद्दा नहीं।
जब हम कितनी भी बातें करते रहें, लेकिन जब हम पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं तो वहां हम जातिगत आधार पर बढ़ जाते हैं। केवल देखते हैं कैंडिडेट कितना भी खराब हो, हमें पता है उसका पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, वो क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल मेरी जाति का है, इसलिए फर्ज बनता है कि मुझे उसे वोट देना है। ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है, ये कास्ट वाला बिहेवियर है जिसको नहीं होना चाहिए। आगे आप देखें, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व है ना, मंत्रिमंडल में पूरा देखा जाता है कि कौन सी जाति, अगर प्रदेश का मंत्रिमंडल है तो किस जाति का ज़्यादा रेशियो है उत्तर प्रदेश में, तो उसको बड़ा मंत्रालय सौंपा जाएगा, है ना। तो जातिगत आधार पर तमाम मंत्रिमंडल के निर्माण में सारे फैक्टर्स पर विचार होता है। और इसके अलावा आप देखें तमाम पॉलिटिकल जो पोस्ट होती है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें भी जातिगत जो है चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जातिगत दबाव समूह, ये जो विविध प्रकार के जो संगठन बन रहे हैं, ब्राह्मण समाज, कोली समाज, कुशवाहा समाज, ये सारे समाज जो है पॉलिटिक्स पर दबाव डालते हैं कि आप हमारे फेवर में कानून बनाएं। तो अब देखिए जातिगत दबाव समूह भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जाति एवं प्रशासन, चूंकि आरक्षण की व्यवस्था है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखें जो अधिकारी आरक्षण के आधार पर जब वो प्रशासनिक पदों पर पहुंचता है तो वो कितना भी डेमोक्रेटिक हो जाए, लेकिन जाति नामक जो फैक्टर है उससे वो प्रभावित रहता है। चयन में, इंटरव्यू में, एवरीवेयर, या जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसके वितरण में भी वो जातिगत आधार पर विचार करता है ना, कि कैसे ये योजना मेरी जाति के लोगों को अधिक से अधिक पहुंच सके। जबकि ये अलोकतांत्रिक बिहेवियर है, लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। वास्तव में जो ज़रूरतमंद है, अगर हम ऑटो रिक्शा बांट रहे हैं तो ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, ताकि मेरे जाति के संपन्न व्यक्ति को, जैसे कॉलोनीज का वितरण होता है तो प्रधान जिस जाति का होता है ज़्यादातर अपने जाति के लोगों को वो कॉलोनी देता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, जाति और प्रशासन का जो चोली दामन का रिश्ता है। आगे आप देखें राजनीति में तो और ज़्यादा जाति प्रभावी है, यानी राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा कम प्रभाव हो जाता है क्योंकि क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, लेकिन राज्य की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें जातियां बहुत बड़ा जो है प्राइम रोल प्ले करती हैं। क्योंकि एक छोटा क्षेत्र होता है विधानमंडल का, विधानसभाओं का, तो यहाँ पर जाति को पूरा भुनाया जाता है ना। जातिगत आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, जातिगत आधार पर मंत्रालयों में पद दिए जाते हैं, और जातिगत आधार पर आप देखें वोट मांगे जाते हैं और वोट दिए भी जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस जातिवाद से और जाति का भारतीय राजनीति से छुटकारा कैसे मिले। तो मैं बता दूं, निकट कम से कम 300-400 वर्ष तक तो मुझे संभावना नहीं लगती है कि ये जाति नामक जीव गायब हो जाएगा। जाति इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी रहेगा, है ना। इसको कम करने के लिए केवल और केवल शिक्षा एक अस्त्र है कि हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, और उसे हमें मैन टू मैन और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, लोगों का लोकतांत्रिक बिहेवियर बनेगा, वैसे वैसे जातिगत प्रभाव कम हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब